Hello everyone, welcome to class number 86 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ पॉइंटर। ओके, पॉइंटर्स के एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब पॉइंटर्स को हम कहाँ-कहाँ पे यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो some of the applications और some of the uses of pointer are pointers को हम कहाँ-कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पॉइंटर्स को हम मेनली यूज करते हैं आर्गुमेंट में रेफरेंस या फिर एड्रेसेस को अगर हम पास करना चाहते हैं, मतलब कॉल बाय रेफरेंस के बारे में हमने पढ़ा है। तो कॉल बाय रेफरेंस में हम क्या करते हैं, कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस हम एज ए आर्गुमेंट पास करते हैं एक पर्टिकुलर फंक्शन के पास। ओके, तो अगर हमें कोई भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का एड्रेस पास करना है तो वहां पे हम पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर वेरिएबल के एड्रेस को एज ए आर्गुमेंट एक पर्टिकुलर फंक्शन के पास करने के लिए। ओके, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम कैसे क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट्स के हिसाब से हम एड्रेसेस को पास कर सकते हैं एक वेरिएबल का एक पर्टिकुलर फंक्शन के पास। ओके, तो जैसे कि सपोज हमने प्रैक्टिस किया है, यहाँ पे देख सकते हैं इसको सिंपल टर्म में। सपोज मैंने यहाँ पे मुझे सपोज लेना है एक फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लेंगे पहले एक फंक्शन, मेन फंक्शन, जिसके अंदर मैंने लिया दो वेरिएबल इंट ए बी, और मैंने वहां पे लिया दो पॉइंटर p1 p2। ओके, सपोज ए का वैल्यू मैंने लिया 50, बी का वैल्यू मैंने लिया 60। फर्स्ट पॉइंटर में मैंने स्टोर किया ए वेरिएबल का एड्रेस, सेकंड पॉइंटर में मैंने स्टोर किया बी वेरिएबल का एड्रेस। ओके, तो अगर मुझे यहाँ पे मैंने और एक फंक्शन डिक्लेयर किया है मेन फंक्शन से पहले, जिस फंक्शन का नाम है सपोज void sum। ओके, जहां पे मुझे पॉइंटर्स को पास करना है आर्गुमेंट के हिसाब से, int एस्ट्रिक ptr1, int एस्ट्रिक ptr2। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सम फंक्शन के पास p1 और p2 को पास करूंगा। p1 p2 क्या है, पॉइंटर्स हैं। ये पॉइंटर्स किन वेरिएबल्स का एड्रेस स्टोर किए हैं, a और b का। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि एक पर्टिकुलर फंक्शन के पास पॉइंटर्स को एज ए आर्गुमेंट हमने पास किया, किसके पास, void sum फंक्शन के पास। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर को क्यों यूज किया, पॉइंटर को हमने यूज किया रेफरेंस या फिर कोई भी वेरिएबल के एड्रेसेस को एज ए आर्गुमेंट पास करने के लिए। तो वही लिखा है कि पॉइंटर को हम क्यों यूज करते हैं, पॉइंटर को हम यूज करते हैं कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल के रेफरेंस को या फिर एड्रेस को आर्गुमेंट के हिसाब से पास करने के लिए। ओके, उसके बाद और कहां पे यूज करते हैं पॉइंटर्स को, पॉइंटर्स को हम यूज करते हैं कोई भी एरे अगर हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो एरे के एलिमेंट्स को, एक पर्टिकुलर एरे में हम मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट स्टोर करके रखते हैं। तो हर एक एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम वहां पे पॉइंटर्स को यूज करके एरे एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उसको थोड़ा देखते हैं कि कैसे हम पॉइंटर्स को यूज करके एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिया मेन फंक्शन, मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिया एक पॉइंट, सपोज एक एरे मैंने यहाँ पे लिया इंट a5, जहां पे मैंने उस एरे में 5 तो वैल्यू स्टोर किया, 5 10 15 20 25। ओके, तो ये है एलिमेंट्स उस पर्टिकुलर एरे का। तो हर एक एलिमेंट को अगर मैं एक्सेस करना चाहता हूं इस पर्टिकुलर एरे को पॉइंटर के हिसाब से यूज करके, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा printf। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा %d। तो सपोज मुझे इस पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू किस एरे में है, एरे का नाम क्या है, ए, कितने नंबर पोजीशन में है, मतलब इसका इंडेक्स क्या है, कितने नंबर पोजीशन में ये है पोजीशन नंबर। इंडेक्स नंबर कितना है, इंडेक्स नंबर शुरू होता है कहां से, इंडेक्स नंबर हमारा शुरू होता है 0 से। तो 0 से लेके कितना नंबर इंडेक्स में वो है, इंडेक्स नंबर 2 में है। तो इंडेक्स नंबर 2 में जो वैल्यू है उस पर्टिकुलर वैल्यू को अगर मैं एरे का नाम यूज करके पॉइंटर के हिसाब से एक्सेस करके उसको प्रिंट करना चाहता हूं, तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा, इंडेक्स का नंबर। इंडेक्स का नंबर वहां पे क्या है, इंडेक्स का नंबर है 2। ओके, तो ये तो हो गया नॉर्मल एरे का नाम। उसके बाद मैंने उसके साथ ऐड किया इंडेक्स का नंबर, और यहाँ पे अगर मैं यूज कर दूं एस्ट्रिक सिंबल, तो ये पर्टिकुलर एरे अभी काम कर रहा है किस हिसाब से, पॉइंटर के हिसाब से। तो
सिंपल टर्म में अगर बोलें तो एरे को हम एज ए पॉइंटर यूज कर सकते हैं। कब? जब हम उस पर्टिकुलर एरे का कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर तो। ओके, तो यहाँ पे मैंने यूज किया एस्ट्रिक सिंबल, एरे का नाम और इंडेक्स नंबर। ओके, तो उस पर्टिकुलर एरे में नंबर 2 वाले इंडेक्स में वैल्यू क्या है? 15। तो उस पर्टिकुलर इंडेक्स वाले एड्रेस को वो पॉइंट कर रहा है और उस पर्टिकुलर एड्रेस के वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हमने यहाँ पे उसके एस्ट्रिक सिंबल, तो वो आउटपुट क्या प्रिंट करेगा? आउटपुट प्रिंट करेगा 15। तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर एरे को यूज किया पॉइंटर के हिसाब से। क्यों? उस पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए या फिर यूज करने के लिए। तो पॉइंटर्स को हम और कहां पे यूज कर सकते हैं? अभी देखा हमने पॉइंटर्स को एक एरे में जो एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स या फिर उन वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए हम एक एरे को इंटरनली पॉइंटर के हिसाब से यूज कर सकते हैं या फिर पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं। ओके, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में हमने ऑलरेडी जाना है। तो और एक टॉपिक है या फिर और एक यूजेस है और एक एप्लीकेशन है पॉइंटर का जहां पे हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं। और एक एप्लीकेशन पॉइंटर का क्या है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के लिए भी हम पॉइंटर को यूज करते हैं। तो ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है इसके बारे में हमने अभी तक ऑलरेडी पढ़ा नहीं है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है। आज के क्लास का हमारा टॉपिक था कि पॉइंटर्स को हम किस तरह के एप्लीकेशंस में कहां पे यूज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हमने देखा कि अगर हम एक पर्टिकुलर फंक्शन के पास अगर एक वेरिएबल का या फिर मोर देन वन वेरिएबल का एड्रेस एज ए आर्गुमेंट अगर पास करना चाहते हैं तो वहां पे कॉल बाय रेफरेंस मेथड में हम पॉइंटर्स को यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम एक पर्टिकुलर एरे में मल्टीपल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को अगर हम हमारे प्रोग्राम में एक्सेस करना चाहते हैं तो वहां पे हम एरे को पॉइंटर के हिसाब से यूज करके क्या कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। इन दोनों टॉपिक्स या फिर इन दोनों यूजेस के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और एक नया यूज है किसका? पॉइंटर का। और कहां पे पॉइंटर को यूज कर सकते हैं? पॉइंटर का एप्लीकेशन और कहां पे है? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए भी हम यूज करते हैं पॉइंटर्स को। तो नेक्स्ट क्लास में जिसके बारे में देखेंगे कि ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हम पॉइंटर्स को क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।